Hello students, now we have to continue with the chapter resources and development. Okay, resources and development. ठीक है, तो in the last class we already discussed about the resource कि what is resource, what is the definition of resource, and resource is categorized into two categories, that is human resource and the natural resource. फिर हमने वो भी देख लिया था कि ये भी अलग अलग कैटेगरीज में किस तरीके से कैटेगराइज हैं. ठीक है, आज हम बात करेंगे वापस से रिसोर्स की ही, बट वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, कल तो हमने देखा था ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज. आज हम देखेंगे उनके बेसिस, किस किस बेसिस पर हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज कर सकते हैं या रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं इन द वेरियस टाइप्स. ठीक है, तो आज क्या हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैटेगरी, किस किस तरीके से हम रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, शुरू करें. चलिए, फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिन? ओरिजिन मीन्स कि वो रिसोर्स का सोर्स क्या है, किस सोर्सेस के थ्रू हमें वो रिसोर्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम ऑल द रिसोर्सेज की बात करें तो सभी रिसोर्सेज के केवल दो ही सोर्स हो सकते हैं. आइदर वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द लिविंग थिंग और वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज हैं इनके दो ही ओरिजिन हैं. ठीक है, कौन कौन से ओरिजिन हैं? वन इज द बायोटिक और अनदर वन इज अबायोटिक. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज. अब वापस से आप देखो, बायो लग गया. बायो लग गया का मतलब क्या हुआ? इट्स अ लिविंग थिंग. कौन सी लिविंग थिंग्स हैं इन द इन्वायरमेंट? आप लिविंग थिंग हो, मैं लिविंग थिंग हूं, ऑल द एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स, एवरीथिंग दैट टुक द ब्रीथ. ठीक है, जो जो भी सांस ले रहा है, ब्रीथ ले रहा है, वो क्या है? दैट इज लिविंग थिंग. ठीक है, तो हम इसमें किसमें क्या डाल सकते हैं? क्या होगा इसका एग्जाम्पल? दैट इज ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द बायोटिक रिसोर्सेज. फिर अबायोटिक क्या है? अ लग गया बायो के आगे. बायो के आगे क्या लग गया? आ. यानी क्या हो गया? ये बायो का ऑपोजिट, बायोटिक का ऑपोजिट. क्या हुआ बायोटिक का ऑपोजिट? दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, यानी जो चीजें ब्रीथ नहीं कर रही, सांस नहीं ले रही, वो सब क्या हो गई हैं? दैट इज अबायोटिक रिसोर्सेज. क्या क्या हो सकते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज? जितने भी हमारे मेटल्स हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं. जितने भी हमारे मेटल्स हैं, हमारी वेरियस रॉक्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. तो बेसिकली जो रिसोर्स हमें मिल रहे हैं उनके ओरिजिन जो हैं वो बेसिकली दो ही हैं. ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक. ओनली देयर आर टू ओरिजिन्स. ठीक है, ये समझ में आया? स्टार्ट द नेक्स्ट. नेक्स्ट जो है हमारा सेकेंड, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. हम अभी दो यहां एक्सप्लेन करेंगे, दो बाद में. ठीक है, तो सेकेंड वाला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ exhaustive
एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स खत्म होने के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वो खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी भी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी जितने भी रिसोर्सेज हैं वी कैन डिवाइड देम इन द टू कैटेगरीज, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। यानी चीजें रिन्यू हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, वी हैव डिवाइडेड द रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल कौन से रिसोर्स हैं, ठीक है, दैट इज न्यू, वापस से नए हो रहे हैं, रिन्यू यानी अगेन इट्स बिकम न्यू रिसोर्सेज, ठीक है। सम रिसोर्सेज में क्या होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत होती है, और कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप ही रिन्यू हो जाते हैं, जैसे विंड वाटर, उसमें ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस की जरूरत है, नो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, हम कुछ लिख लेते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस नहीं है, दैट इज विंड एंड वाटर, अपने आप रिन्यू हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना, विंड ब्लो हो रही है, वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। हम उसे ना तो रोक सकते हैं ना उसे बढ़ा सकते हैं, अगर नहीं ब्लो हो रही तो हम कर भी नहीं सकते, ठीक है। सेम विद द वाटर, ठीक है, अपने आप रिन्यू हो जाता है। फिर जो हमारी ज़रूरत है जिसमें इंटरफेरेंस है हमारी, जैसे कि फॉरेस्ट है, ठीक है, अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं ना, नए फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं, तो फॉरेस्ट रिन्यू हो जाएगा। अगर खत्म हो रहे हैं फॉरेस्ट तो वी कैन डू द अफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो दीज आर रिन्यूएबल, यानी जो कि वापस से वी कैन रीजनरेट इट, क्या कर सकते हैं हम इनको रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, आइदर दे आर रीजनरेट बाय देमसेल्फ और विद द इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, पर वापस बन रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो हैं जिनको हम दोबारा से नहीं बना सकते, नॉन लग गया ना, रिन्यू नहीं हो रहे, यानी रीजनरेट नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, जितने भी मेटल्स और मिनरल्स हैं हमने पढ़ा है कि इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, तो अब जब नए मिनरल्स और मेटल्स बनेंगे तो इट अगेन विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर, तो क्या हम उनको यूटिलाइज कर पाएंगे, क्या हम रहेंगे तब तक, गॉड नोज, हम तो नहीं रहेंगे, है ना। तो उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। फिर किस चीज़ के डंप होने से वो मेटल्स और मिनरल्स जनरेट हुए, दैट ऑल्सो वी डोंट नो, ठीक है, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें डंप हुई थी, तो वो चीज़ें हम रिन्यू नहीं कर सकते। वो अपने आप ही अगर रिन्यू होकर हमें कहीं मिलती हैं तो ठीक है, अदरवाइज वी कांट डू एनीथिंग, तो रिन्यू नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल एक बार खत्म हो गया तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। मेटल और मिनरल्स को हमने देखा था वी कैन रिसाइकल इट, बट फॉसिल फ्यूल को तो हम रिसाइकल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर एक बार खत्म हो गया तो खत्म, एक्सटिंक्ट मीन्स एक्सटिंक्ट, ठीक है। तो दीज आर अकॉर्डिंग टू द एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी रिसोर्सेज कितने टाइम पर या कब तक हम उनको संभाल सकते हैं, ठीक है, रिन्यू कर सकते हैं या रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिस हैं, दो और बेसिस अभी हम पढ़ेंगे, पहले आप इन दोनों को नोट कर लो, ठीक है। ओके, तो मैं इसको रब कर रही हूं बच्चे। नेक्स्ट जो है हमारा रिसोर्स, वो क्या है, इट इज
अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कौन किस चीज का मालिक है ना, कौन ओनर है। तो दिस इज आवर थर्ड रिसोर्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पर। ओनरशिप मतलब हु इज द ओनर ऑफ द थिंग, किस चीज का कौन मालिक है। कुछ चीजें बिलोंग्स टू मी, मेरी ही हैं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ठीक है, दैट इज बिलोंग्स टू मी, मेरे सामान है ना, वो सब चीजें बिलोंग कर रही हैं मुझको। तो वो क्या है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, या हम कह सकते हैं दे आर द इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्सेस। ठीक है, कौन से हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेस, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के हैं। यानी मेरी फैक्ट्री है, मेरा घर है, दैट इज माई, इट्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, जैसे कि कई बार ये इंडिविजुअल जो है शेयरिंग में भी हो सकती है, बट दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल, हर कोई उसको ओन नहीं करेगा, ओनली उन्हीं लोगों को बिलोंग करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हाउस है, फैक्ट्री है, मेरी कार है, मेरी बाइक है, दैट बिलोंग्स टू मी, मीन्स किसी इंडिविजुअल को बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो फिर और चीजें किसको बिलोंग कर रही हैं देख लेते हैं। नेक्स्ट इज अ कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स कौन से हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी के हैं। ये तो इंडिविजुअल के थे, मेरे पर्सनल, अब ये हैं कम्युनिटी के। कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, सभी को बिलोंग कर रही हैं, किसी की इंडिविजुअल नहीं है, यानी खाली मेरी नहीं है। मेरे साथ और भी लोग इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि पार्क है, पार्क में जाते हैं ना, इट्स बिलोंग्स टू होम, कोई भी आ सकता है भाई, मेरा पर्सनल थोड़ी है। टेम्पल में जा रहे हैं, इट बिलोंग्स टू एवरीवन। ठीक है, इतने सारी रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू एवरीवन। ठीक है, तो दैट इज अ कम्युनिटी रिसोर्स, मतलब पूरी कम्युनिटी उसको यूज कर रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल दैट इज पार्क, ब्रिजेस, ठीक है, रोड्स, दैट बिलोंग्स टू एवरीवन, किसी का इंडिविजुअल नहीं है ये, है ना, कि खाली मुझको बिलोंग कर रहा है या किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट है इसके अंदर नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, नेशनल मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है, विच बिलोंग्स टू द होल नेशन, यानी जो चीजें पूरे नेशन को बिलोंग कर रही हैं। वैसे तो कंट्री के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज या जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द नेशन, सब कुछ, चाहे वो मेरा इंडिविजुअल हो, चाहे वो कम्युनिटी का हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द नेशन। ठीक है, तो नेशनल रिसोर्स में सारे ही रिसोर्स आ गए, जो भी रिसोर्सेज विद इन द कंट्री पाए जाते हैं। ठीक है, कंट्री की बाउंड्री लाइन जो है उसके अंदर जितने भी रिसोर्स मिल रहे हैं, दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू द कंट्री। पर अब इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो तो कहाँ से टच हो रहा है, 3 साइड्स इट्स कवर विद द ओशन। तो भाई वो ओशन में हमें, हमारी जो ओशन है, ओशन के अंदर हमारे पास कितना पार्ट है, इंडियन ओशन तो इंडिया के नाम से ही है, तो क्या पूरा ओशन हमारा है? नहीं, इसके लिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स बना दिए हैं
क्योंकि इंडिया ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी बाउंड्री लाइन ओशन में है। ठीक है, तो अब वो कंट्री उस ओशन में से कितने रिसोर्सेज यूज कर सकती हैं और कितने नहीं कर सकती हैं, तो इसके बारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक फिक्स रूल रेगुलेशन बना दिया है। क्या है वो रूल रेगुलेशन? कि अगर किसी भी नेशन की बाउंड्री लाइन ओशियन में है तो वो उस ओशियन से 12 न्यूटिकल माइल्स तक, कितना, 12 न्यूटिकल माइल्स। न्यूटिकल माइल्स क्या है? इट्स ए यूनिट ऑफ मेजरिंग द ओशन। ठीक है, ओशन के अंदर मेजर करने के लिए। तो 12 न्यूटिकल माइल्स तक, अब हम ओशन के मेजरमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं हम, तो हम किलोमीटर में भी देख लेते हैं। 19.2 किलोमीटर, यानी जो हमारी बाउंड्री लाइन है इंडिया की, यहां से लेकर के 19.2 किलोमीटर तक का एरिया जो है ओशियन में, दैट बिलोंग्स टू द इंडिया। ठीक है, ये पूरा 19.2 किलोमीटर तक का एरिया। फिर हमारे पास इधर की तरफ वो भी हैं आइलैंड्स, तो फिर वहां से अगेन फिर क्या हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर अगेन। ठीक है, पूरा एरिया क्या हो जाएगा, दैट बिलोंग्स टू द इंडिया। ठीक है, केवल इंडिया की बात ही नहीं है, जिस भी कंट्री की बाउंड्री लाइन ओशियन में है या किसी भी कंट्री का आइलैंड ओशन में है, आइलैंड तो ओशन में ही होगा, है ना, तो वहां से 19.2 किलोमीटर या फिर 12 न्यूटिकल माइल्स तक का एरिया दैट बिलोंग्स टू द नेशन। ठीक है, वहीं पर हमारी क्या होगी, नेवी भी होगी। इस एरिया में विदाउट परमिशन ऑफ दैट कंट्री नो वन कैन एंटर। ठीक है, इस एरिया से अंदर आने के लिए क्या होगा, दे हैव टू टेक द परमिशन। ठीक है, तो ये जो है दैट इज मेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि कंट्रीज के अंदर डिस्प्यूट ना हो, आपस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये फिक्स कर दिया गया है कि ये जो एरिया है वो एरिया फिक्स है फॉर एवरी कंट्री। ठीक है, तो यहां से लेकर जितने भी रिसोर्स हमें मिल रहे हैं दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द नेशन। बाउंड्री लाइन के अंदर के रिसोर्स तो हैं ही, लेकिन अगर ओशियन में भी 19.2 किलोमीटर या 12 न्यूटिकल माइल्स तक में कोई भी रिसोर्स मिल रहे हैं तो वो रिसोर्स भी किसको बिलोंग करेंगे, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द नेशन। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार न्यूटिकल की स्पेलिंग ठीक कर लेना एक बार। ठीक है, इसको रब कर रही हूं मैं, ये मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। अब अगर ऐसा हो कि भाई माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम अगर दो कंट्रीज हैं 19.2 किलोमीटर में, जैसे हमारे नीचे की तरफ इंडियन ओशियन में श्रीलंका है, ठीक है, कुछ ही दूरी पर है, तो फिर क्या होगा, तो दैट इज अ म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन टू कंट्रीज। वो दोनों कंट्रीज आपस में क्या कर लेंगी, म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर लेंगी कि कौन सी कंट्री कितना एरिया कवर करेगी। ठीक है, फिर ये हो गया नेशनल रिसोर्स। फिर नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है, दैट इज अ इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्सेस। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या है, नेशनल रिसोर्स तो वो हो गए जो हमारी कंट्री में हैं, और जितनी भी लैंड एरिया है किसी ना किसी कंट्री के अंडर में ही है। कोई भी लैंड एरिया ऐसा नहीं है कि फ्री है, किसी कंट्री के अंडर में ना हो। एवरी लैंड एरिया, आइदर इट इज अ आइलैंड और इट इज अ लैंडलॉक एरिया, एवरी एरिया इज ओन्ड बाय वन और द अनदर कंट्री। ठीक है, तो फिर इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, पूरा ओशन बच गया ना हमारे पास। हमने तो कितना पार्ट लिया, ओनली 19.2 किलोमीटर का पार्ट लिया। उसके बाद अब जो बचा हुआ पूरा ओशन है वो कहाँ गया बच्चे, ओशन में भी वी फाइंड सो मैनी रिसोर्सेज।
ठीक है, बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं ओशन के अंदर। उस ओशन से मिलने वाले रिसोर्सेज के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कोई लड़ाई ना हो, पता चले इंडियन ओशन में मिलने वाले रिसोर्सेज के लिए आपस में कंट्रीज फाइट कर रही हैं या आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही हैं, वॉर की कंडीशन हो रही है, ऐसा ना हो, इसके लिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज बना दिया गया उन्हें। यानी इस पूरे ओशन को जितना भी बाउंड्री लाइन के बाद एक्स्ट्रा आ जाता है, वो सारा जो एरिया है दैट इज ओन्ड बाय द एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी उसमें जो भी रिसोर्स मिल रहे हैं वो रिसोर्स सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि वो रिसोर्स किसको बिलोंग करेंगे, कौन सी कंट्री उसको ले सकती है या कौन सी कंट्री उसको नहीं ले सकती है। ठीक है, यानी रिसोर्सेज में इंटरनेशनल लेवल पर 200 किलोमीटर तक का एरिया जो है, ठीक है, इट्स मेक द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। ठीक है, यहां से 200 न्यूटिकल माइल्स, ठीक है, 200 न्यूटिकल माइल्स का जो एरिया है उसको क्या कर दिया गया है, इट बिकम द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कि वो जो एरिया है वो इकोनॉमिक जोन में आ रहा है और इट इज ओन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कोई भी कंट्री उसको ओन नहीं करेगी, उसके लिए दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड बेसिस ऑफ द रिसोर्स। रिसोर्स को कैटेगराइज करने का थर्ड बेसिस है। अब हमारा एक लास्ट बेसिस और बचा हुआ है, आप एक बार इसको लिख लो, फिर मैं आपको उधर लास्ट बेसिस बताती हूं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मैं बताती हूं आपको, दैट इज फोर्थ। इसके थोड़े से ये एग्जाम्पल्स मैं मिटा दूं ना, इसलिए ही मैं यहां से हट गई थी, क्योंकि यहां फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हटाए दे रही हूं मैं बस, बाकी रिसोर्सेज लिखे हुए हैं। On the basis of status of development, मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके स्टेटस के हिसाब से वी डिवाइडेड द रिसोर्सेज, कि रिसोर्स जो हैं वो किस डेवलपमेंट लेवल पर हैं। अगर डेवलपमेंट हो गया है तो फिर हम उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। ठीक है, दैट वी विल स्टडी इन दिस फोर्थ पॉइंट, दैट इज द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हमारा जो फर्स्ट है दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स मतलब पोटेंशियल है, वी डेवलप द टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑलरेडी वी नो हाउ टू यूज इट, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, बट वी कैन नॉट यूज इट एट इट्स पोटेंशियल। जितना इसका पोटेंशियल हम यूज कर सकते हैं उतना पोटेंशियल पे अभी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यू प्रॉब्लम्स, कि या तो इतना ज़्यादा हमारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में हम इसको उतने रिसोर्सेज डेवलप कर दें, टेक्नोलॉजी तो है, मे बी इट्स बिकम एक्सपेंसिव, तो हम उसको देख रहे हैं थोड़ी चीपर टेक्नोलॉजी हो जाए, या इंस्टीट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, वी नो हाउ टू यूज़ इट, डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन उसको उतना यूज़ नहीं किया जा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन्स। या तो गवर्नमेंट इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसका, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, दोनों की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, ठीक है, बट दैट वी कैन नॉट यूज इट, और इनको
सेटअप करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर एरिया है जहां पर बहुत अच्छी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी मिल रही है। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में वी गॉट वेरी गुड सनलाइट, ठीक है, इवन विंड भी बहुत ज़्यादा प्रेशर से चलती है, तो वी कैन यूटिलाइज इट, ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, दैट इज विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट उसकी बात करें तो नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड नाम से ही पता चल रहा है इस रिसोर्स में क्या होगा, ठीक है। ये रिसोर्स पूरी तरीके से डेवलप हो चुके हैं, मीन्स टेक्नोलॉजी है, वी आर यूजिंग इट ऑन इट्स फुल पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल में हम इसके पोटेंशियल के हिसाब से यूज नहीं कर पा रहे हैं, डेवलप में वो डेवलप हो चुका है और अब हम उसको पूरे पोटेंशियल के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टॉक, ठीक है। स्टॉक क्या है, मीन्स हमें पता है कि जो ये चीजें हैं या ये जो टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू हमें ये मिलेगा, लेकिन अभी हमारे पास उसकी प्रॉपर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, यानी इट विल टेक टाइम टू डेवलप द टेक्नोलॉजी। जैसे कि अगर हम बात करें तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 सब्सटेंट और 1 सब्सटेंट ऑक्सीजन का, ये मिलकर के क्या बन जाएंगे, इट्स इक्वल्स टू वाटर। तो क्या ऐसा हो रहा है कि 2 सब्सटेंस हाइड्रोजन के और 1 सब्सटेंस ऑक्सीजन का मिलाने से वाटर बन रहा है, नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हो रही है, यानी स्टॉक में वो रिसोर्सेज आ रहे हैं जो हमें पता है कि भाई ये होगा तो सही, ठीक है। H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, बट वी आर नॉट हैविंग अ सुटेबल टेक्नोलॉजी टू डेवलप इट। H2O से अभी हमें वाटर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो हमने क्या कर रखा है, वी आर सर्चिंग ऑन इट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, वाटर इक्वल्स टू H2O, यानी H2O से वाटर अभी नहीं मिल रहा है, यानी क्या है, अभी टेक्नोलॉजी नॉट डेवलप्ड। जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगा, H2O से वाटर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रिजर्व। अब रिजर्व से भी पता चल रहा है क्या है, रिजर्व मतलब द रिसोर्सेज विच वी आर हैविंग फॉर द फ्यूचर नीड, हमने उनको रिजर्व करके रखा है, यानी हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी है और हमें पता है किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है, हम यूज भी कर रहे हैं, बट मेजर resources of that technology or that resources we are keeping for our future need, कि फ्यूचर में जब दूसरे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तब फिर हम क्या करेंगे, तो वो हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व करके रख दिया गया है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी विच इज मेड बाय द वाटर, ठीक है। तो हमारे पास इतने सारे वाटर रिसोर्सेज हैं, बट वो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बस कुछ लेवल पर ही बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने उसको रिजर्व करके रखा हुआ है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जब दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है हमारे पास, 4 रिसोर्सेज आ गए। एक क्विक रिव्यू दे देती हूं मैं आपको। पोटेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी भी है, वी डेवलप्ड इट, बट वी आर नॉट यूजिंग इट ऑन इट्स पोटेंशियल जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस, ठीक है। डेवलप्ड जो है डेवलप हो चुके हैं एंड वी आर यूजिंग इट, ओके। स्टॉक हमें पता है ये होगा,
बट ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर नॉट यूजिंग इट. अभी टेक्नोलॉजी जैसे ही डेवलप हो जाएगी वैसे ही वी स्टार्ट यूजिंग इट. एंड लास्ट है रिजर्व, जिसको फ्यूचर नीड के लिए हमने संभाल के रखा हुआ है फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ओके, तो आप एक बार अच्छे से इन रिसोर्सेज को देख लेना. दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. बेसिकली दीज आर द 4 ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस. ठीक है, नाउ टिल नाउ टेक केयर, बाय.